बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 1 मिनट का गुस्सा, 20,000 रियाल का नुकसान, 1 साल कैद। ये स्टोरी है एक पाकिस्तानी की। ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि गुस्सा करने वाले, बदमाशियाँ दिखाने वाले, ख़ुद को बड़ा समझने वाले जब भी ऐसा करते हैं फिर रिज़ल्ट ऐसे ही निकलते हैं। आज की ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि आप में से कोई बंदा भी ऐसी गलती ना करे। एक पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है इस शर्त पे कि उनका नाम ना आए, उनकी आवाज़ शेयर ना की जाए और उनकी रियल स्टोरी ना बताई जाए, बल्कि उससे मिलती जुलती स्टोरी आपको बता दी जाए ताकि आप लोगों को सबक हासिल हो। पाकिस्तानी भाई की लड़ाई होती है एक शख्स के साथ। लड़ाई के बाद वो शख्स जिसके साथ लड़ाई हो रही है उसका खून निकल आता है, केस हो जाता है। केस होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट होती है, मेडिकल रिपोर्ट साथ लग जाती है। इनको कैद होती है 1 महीना की। 1 महीना कैद पूरी करने के बाद वापस दोबारा थाना में लाया जाता है और इनसे मांगी जाती है गारंटी। गारंटी होती है कफ़ील की, आपका कफ़ील आए यहाँ पे गारंटी दे, उसके बाद आप रिहा। कफ़ील ने गारंटी देने से इनकार कर दिया। इसने मेल मिला के जो भी हुआ जैसे तैसे हुआ वहाँ से जान छुड़वाई। उसके बाद फिर केस को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त तक सिचुएशन क्या है, केस को फॉलो करते रहे। जब रिहा हो जाता है बंदा तो 3 महीने का बैन लग जाता है। 3 महीना उसे इंतज़ार करना पड़ा इस चक्कर में कि मेरा बैन उठ जाए। बैन उठा ही था, उधर से कफ़ील ने उसका हुरूब लगा दिया। एक मुसीबत से निकला नहीं, दूसरी मुसीबत में फंस गया। और ये वाक़या है फरवरी 2022 का और इस वक्त चल रहा है अगस्त 2022 और अभी भी नहीं पता कि इस केस पे कितना टाइम लगेगा। ख़ुद को टेंशन अलहदा से, घर वालों को टेंशन अलहदा से, पैसे का नुकसान, सैलरीज नहीं मिली। 6 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, उसको अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली और आने जाने के अखराजात, लेना देना दे दे के लोगों को कोई काम करवाना हो, किसी बंगाली से मिलके, किसी दूसरे से मिलके कुछ काम अपने निकलवाने, सब कुछ मिला के यूँ समझें कि 20,000 रियाल का नुकसान तकरीबन, और तकरीबन 1 साल, क्योंकि अब इस वक्त तक उस पर हुरूब है। अभी हुरूब कैंसिल होगा, अब हुरूब कैंसिल होता है नहीं होता, फिर जब उसका खरूज नहाई लगता है सिचुएशन क्या बनती है, बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, सऊदी अरेबिया में दोबारा पता नहीं जा पाता है नहीं पाता। तो तकरीबन 1 साल की यूं समझिए कि जेल हो गई है, बल्कि जेल से भी ज़्यादा सख्त सज़ा है। जिस बंदे को पता ही नहीं है कि आगे होना क्या है, मेरी जान छूटनी कब है। एक बंदे को जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है, उसे पता है कि मेरी सज़ा 1 साल की है, 1 साल बाद ख़त्म। लेकिन एक बंदा है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ आगे होना क्या है। तो यूँ समझिए कि 1 साल बंदे का पूरा ज़ाया हो गया। तकरीबन 20,000 रियाल का नुकसान अलहदा, ख़ुद को टेंशन अलहदा, घर वालों को टेंशन अलहदा, और था क्या 1 मिनट का गुस्सा। और 1 मिनट का गुस्सा कहाँ से लेकर कहाँ चला गया। तो आप लोगों के लिए सबक है, स्पेशली बैरून मुल्क रहते हुए और स्पेशली सऊदी अरब में रहते हुए, कभी भी आप ऐसी गलती मत करें। कोई बंदा आपके साथ ज़्यादती कर रहा है तो आप बेहतर है हाथ ना उठाएं, आप जान छुड़वा जाएं। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी देखी होगी, मैंने भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी। एक मसरी शख्स ने एक पाकिस्तानी शख्स को थप्पड़ मारा था और उसकी वीडियो वायरल हो गई थी। पाकिस्तानी ने हाथ नहीं उठाया था। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी थे उसी वीडियो में जाके कमेंट कर रहे थे कि अगर हम यहाँ होते तो हम इसे सबक सिखा देते। उस बंदे के सब्र ने उस मसरी शख्स को सबक सिखा दिया, उसको उसकी सज़ा मिल गई और वो पाकिस्तानी आज भी बाइज़्ज़त है। ज़रूरी नहीं है कि आप थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार के इज़्ज़त हासिल करें, सब्र से भी आप इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।